इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कि एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उसके बीच की दूरी 0.01 मीटर है। इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच जब किसी परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी शीट रखी जाती है तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात कीजिए शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता। सेकंड में पूछते हैं प्रत्येक प्लेट पर आवेश। थर्ड में पूछते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक। और चौथे क्वेश्चन में पूछते हैं परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता। और पांचवें क्वेश्चन में पूछते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता। प्रश्न में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है उसका, प्लेटों का क्षेत्रफल इक्वल टू 0.20 मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो दे रखी है उन्होंने d इक्वल टू 0.01 मीटर। कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ऑलरेडी मीटर में है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड प्रति मीटर। सबसे पहले याद करेंगे शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता, क्योंकि जब दोनों प्लेटों के बीच में शीट रख दी जाएगी, कोई भी परावैद्युतांक की शीट यदि रख दी जाएगी तो परावैद्युत संधारित्र बन जाएगा। शीट रखने से पहले वह वायु संधारित्र है क्योंकि उसकी प्लेटों के बीच में वायु है। तो सबसे पहले याद करेंगे वायु संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। अब वायु संधारित्र यहां पर यूज कर रहे हैं तो C के स्थान पर C0 हो जाएगा। C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। सूत्र का हम प्रयोग यहां पर करेंगे, इसमें सारी वैल्यू रखेंगे और हो जाएगा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू A की वैल्यू है आपके पास 0.2 अपॉन और A की D की वैल्यू आपके पास में है 0.01। 0.01 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो आप काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 8.85 है, इसका मल्टीप्लाई अगर 2 से करेंगे तो ये 17.7 हो जाएगा। अतः C0 इक्वल टू 17.7। 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इनटू 10 की पावर कितना बचेगा, -11 बचेगा। 10 की पावर -11, क्योंकि ये प्लस की एक पावर है और ये माइनस की 12 पावर है तो -11 हो जाएगा। मात्रक है फैरेड। यानी जो वायु संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच में उसकी जो धारिता है 17.7 इंटू 10 की पावर -11 फैरेड है। इन्होंने चलिए जाकर के एक और लाइन लिख लीजिए। C0 इक्वल टू हो जाएगा
1.77 इंटू 10 की पावर अब एक और कम हो जाएगी, माइनस की बचेगी 10। फिर इतनी धारिता है उस संधारित्र की। ठीक है जी, कोई भी ना तो उन्होंने प्लेट रखी है, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु है, तो वायु संधारित्र ही कहलाएगा। तो वायु संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 फैराड है। अब आगे पढ़ेंगे। सेकंड में पूछते हैं प्रत्येक प्लेट पर आवेश। प्रत्येक प्लेट पर आवेश, देखिए एक चीज और दे रखी है इन्होंने यहाँ पर, प्लेटों के बीच में विभवांतर और दे रखा था। किसकी प्लेटों के बीच में? वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में इन्होंने विभव दे रखा था। तो ये वैल्यू है V0 की, इसको हम लिखना भूल गए। V0 इक्वल टू 3000 वोल्ट। और जब इन्होंने पट्टी रख दी है प्लेटों के बीच में, तो पट्टी रखने के पश्चात उसका विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। यानी यह परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभव है, यानी V की वैल्यू 1000 वोल्ट। ओके, तो V की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, दोनों V की वैल्यू। वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव दे रखा है 3000, और परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभव दे रखा है 1000 वोल्ट। ओके, तो सेकंड में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यहां से मैं शुरू कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं प्रत्येक प्लेट पर आवेश। प्रत्येक प्लेट पर आवेश। प्रत्येक प्लेट पर आवेश किसकी ज्ञात कर रहे हैं? वायु संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कर रहे हैं। सूत्र है Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, लेकिन क्योंकि वायु संधारित्र यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो C के स्थान पर क्या होगा? C0 होगा। V के स्थान पर क्या होगा? V0 होगा। क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमको वायु संधारित्र की ही यहाँ पर प्रयोग करनी है। यदि परावैद्युत संधारित्र आ जाएगा तो वहां पर सारी वैल्यू हम परावैद्युत संधारित्र की ही प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा Q इक्वल टू C0 की वैल्यू है आपके पास में 1.77, ये ज्ञात कर ली है आपने ऑलरेडी। 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू, अब देखिए V0 की वैल्यू है आपके पास में 3000। अब इसको गुणा करके करेंगे तो 1.77 का मल्टीप्लाई यदि आप 3 से करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5.31 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 10 है और प्लस की कितनी है? 3 पावर, घटा देंगे तो बचेगी 7 कूलम। यानी संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इक्वल टू 5.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम है। थर्ड में पूछते हैं पदार्थ का परावैद्युतांक। थर्ड, पदार्थ का परावैद्युतांक, जो उन्होंने वस्तु रखी है प्लेटों के बीच में, उसका परावैद्युतांक कितना है वो ये पूछते हैं। यानी K की वैल्यू पूछते हैं। K की वैल्यू पूछते हैं। सूत्र है K इक्वल टू C/C0। K इक्वल टू C/C0। अब देखिए ना तो हमारे पास में C की वैल्यू है, C0 की तो चलो ज्ञात कर चुके हैं हम,
हमारे पास में C की वैल्यू नहीं है, तो फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि C क्या है और C0 क्या है। C है परावैद्युत संधारित्र की धारिता, यानी जब उन्होंने कोई पट्टी रख दी है प्लेटों के बीच में तो वह परावैद्युत संधारित्र बन जाएगा। अब उसकी प्लेटों के बीच में वायु नहीं रही, ठीक है। तो परावैद्युत संधारित्र की धारिता C से प्रदर्शित होती है और वायु संधारित्र की धारिता को C0 से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र आ गया C अपॉन C0। C अपॉन C0, लेकिन C की वैल्यू हम याद कर लेंगे। देखिए Q इक्वल टू C था, फॉर्मूला था Q इक्वल टू C। अगर हम C के इक्वल टू करेंगे इस फॉर्मूले को तो C इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से, C इक्वल टू Q अपॉन V पूरे के बटे। अब वैसा ही फॉर्मूला हम C0 के लिए यूज करेंगे, तो C0 के लिए यूज हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V0। V0 कुछ इस तरह से ये हो जाता है। नई लाइन से लिखेंगे, हो जाएगा K इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, और ये वाला पद पहुंचेगा गुणा में और ये पलट जाएगा इंटू V0 ऊपर बटे Q नीचे आ जाएगा। अब Q से कटेगा Q और बचा आपके पास V0 अपॉन V, V0 अपॉन V। अब V0 की वैल्यू है 3000 और वैल्यू रख लीजिए 3000 बटे 1000। V की वैल्यू कितनी है? 1000। 0 0 0 0 0 बचा आपके पास में केवल 3, यानी जो परावैद्युतांक उन्होंने प्रयोग किया है, पदार्थ प्रयोग किया है, उसका परावैद्युतांक कितना है? 3 है। K इक्वल टू 3। ओके, ये 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन है परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूं। परावैद्युत रखने पर संधारित्र की धारिता। ये थर्ड तो हम कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन है इसका, ये भी कर लीजिए इसका। संधारित्र की धारिता, सूत्र है C इक्वल टू C0 इंटू K। C इक्वल टू C0 इंटू K, इसका हम प्रयोग करेंगे क्योंकि परावैद्युत रखने पर किसी भी संधारित्र की धारिता उसकी परावैद्युतांक गुना बढ़ जाती है। अतः हो जाएगा C इक्वल टू C0 की वैल्यू है आपके पास नीचे, आपने ज्ञात की थी पहले 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू K की वैल्यू आपने फाइंड की है, K इक्वल टू कितना है? 3 है, इंटू 3 हो जाएगा। अब 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.31। C इक्वल टू 5.31 इंटू 10 की पावर माइनस की 10 फैरड, मात्रक है फैरड।
यानी परावैद्युतांक रखने पर उसकी धारिता बढ़कर 5.31 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 फैरेड हो जाएगी। आगे पूछते हैं 5 में, परावैद्युत की वैद्युतशीलता ज्ञात कर लेंगे। परावैद्युत की वैद्युतशीलता नंबर 5 क्वेश्चन है इसी में। परावैद्युत की वैद्युतशीलता सूत्र है सी एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ए। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम यह वैल्यू फाइंड करेंगे। एप्सिलॉन 0 क्या निर्वात की वैद्युतशीलता के क्या है, परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन है परावैद्युत की वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12, और इसकी वैल्यू है 3। के की वैल्यू कितनी है, 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 के 15 का 5, 3 8 24 और 1 25, 3 8 24 और 2 26। पॉइंट है 2 अंकों के बाद में, तो 26.55 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 हो जाएगा। या करके एक और लाइन आप लिख सकते हैं 2.665 इंटू 10 की पावर 1 घट जाएगी, माइनस का 11 हो जाएगा। मात्रक है फैरेड प्रति मीटर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है यहाँ। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।